पाखंडी बाबा जो बैठा हुआ है, उसने एक बार नहीं, आप कह रहे हो कि एक बार नहीं, मैं उसकी कम से कम 10 वीडियो दिखा दूं कि वो जब व्यासपीठ पर बैठता है तो हम ऐसी ऐसी टिप्पणी करता है जो मर्यादा से बाहर होती हैं। तो हम लोगों ने कल हिंदू महासभा के सभी लोग वृंदावन गए और वृंदावन जाके उनके खुद के आश्रम के बिल्कुल निकट, बिल्कुल फ्रंट पे जाके, उनके गेट पे जाके उनका पुतला दहन किया। हम लोग ये विरोध रोकने वाले नहीं है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि 1 महीने के अंदर जब देखो अपनी सस्ती लोकप्रियता को लेके और ये लोग पहले टिप्पणी करते हैं और उसके बाद 10 दिन तो इनकी टिप्पणियां चलती हैं, उससे इनकी टीआरपी बढ़ती है। उसके बाद ये माफी मांगते हैं, फिर माफी चलती है इनकी 10 दिन। तो इनकी ये सस्ती टीआरपी है। इन्होंने अपना एक धंधा बना लिया है टीआरपी बढ़ाने के लिए। वृंदावन में इतनी बड़ी बड़ी राजगद्दी लेके बैठे हुए हैं, दुनिया भर का धन कमा रहे हैं और ये उन्हीं आराध्यों के नाम पे धन कमा रहे हैं, उन्हीं सनातन के नाम पे धन कमा रहे हैं, जिसको ये गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से इस वक्त एक बयान काफी वायरल हो रहा है जो कि इंद्रदेव के द्वारा रामलीला के पात्र हैं उनको लेकर दिया गया है, वहीं इसका जो विरोध है वह हिंदू महासभा के द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहीं हिंदू महासभा के जो जिलाध्यक्ष हैं छाया गौतम जी, इनके द्वारा इंद्रदेव के आश्रम पर पहुंचकर उसका विरोध किया गया और साथ में पुतला भी फूंका गया। तो इसी श्रृंखला में हमारे साथ में मौजूद हैं छाया गौतम जी। जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इसका विरोध किया है और क्या मांग है उनकी। जी, ये तथाकथित जो महामंडलेश्वर पाखंडी बाबा जो बैठा हुआ है, उसने एक बार नहीं, आप कह रहे हो कि एक बार नहीं, मैं उसकी कम से कम 10 वीडियो दिखा दूं कि वो जब व्यासपीठ पर बैठता है तो हम ऐसी ऐसी टिप्पणी करता है जो मर्यादा से बाहर होती हैं। तो हम लोगों ने कल हिंदू महासभा के सभी लोग वृंदावन गए और वृंदावन जाके उनके खुद के आश्रम के बिल्कुल निकट, बिल्कुल फ्रंट पे जाके, उनके गेट पे जाके उनका पुतला दहन किया। जबकि सब लोगों ने देखा कि पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत रोकने की कोशिश की और वहां के जो प्रबंधन समिति के लोग थे उन लोगों ने भी बहुत बदतमीजी कार्यकर्ताओं से की। लेकिन हम लोग ये विरोध रोकने वाले नहीं है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि 1 महीने के अंदर जब देखो अपनी सस्ती लोकप्रियता को लेके और ये लोग पहले टिप्पणी करते हैं और उसके बाद 10 दिन तो इनकी टिप्पणियां चलती हैं, उससे इनकी टीआरपी बढ़ती है। उसके बाद ये माफी मांगते हैं, फिर माफी चलती है इनकी 10 दिन। तो इनकी ये सस्ती टीआरपी है। इन्होंने अपना एक धंधा बना लिया है टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो अब इनको ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, पहले टिप्पणी करेंगे, फिर माफी मांगेंगे, बात खत्म हो जाएगा, मसला खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और इनमें से इस तरीके का एक भी व्यक्ति अगर जेल चला जाता है तो ये सारी टिप्पणी जो होना है वो बंद हो जाएंगी। अपनी बुद्धि को खोल के तब ये व्यासपीठ पे बैठेंगे। जैसा कि पूर्व में भी ऐसे कई कथावाचक आए हैं जिन्होंने कभी ठाकुर जी पर तो कभी ठाकुर जी बनने वाले पात्र हैं उन पर टिप्पणी की है। तो आप किस प्रकार से विरोध करती हैं इनका, क्योंकि लगातार और लगभग 1 साल में कई बार ऐसा हो चुका है जिसमें भगवान पर और भगवान बनने वाले पात्रों पर लगातार टिप्पणी की जा रही है। निश्चित, और महीने में 15 दिन में कोई ना कोई ऐसा निकल के आ ही जाता है जो कि, और वृंदावन में इतनी बड़ी बड़ी राजगद्दी लेके बैठे हुए हैं, दुनिया भर का धन कमा रहे हैं और ये उन्हीं आराध्यों के नाम पे धन कमा रहे हैं, उन्हीं सनातन के नाम पे धन कमा रहे हैं, जिसको ये गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये गड्ढे में ले जाने वाला कार्य है। तो हम लोग ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये लोगों ने ये ट्रेंड बना रखा है कि पहले बोलो फिर माफी मांग लो। तो ये यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। अगर ये माफी मांगने तक होगा तो फिर ये चलता ही रहेगा। फिर तो हर व्यक्ति आएगा, टिप्पणी करेगा, माफी मांग लेगा, बात खत्म हो जाएगी, टीआरपी ले लेगा अपनी। लेकिन हमारी मांग प्रशासन से ये है कि इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो और इनकी गिरफ्तारी हो। एक व्यक्ति भी गिरफ्तार होगा तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म बचेगा। जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि मथुरा में लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये कथावाचक है और कौन सी कथा में लिखा हुआ है कि किसी पात्र को इस प्रकार से देखा जाए कि उस पर अभद्र टिप्पणी की जाए। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो ब्रजवासियों से अपील कर रही हूँ, ब्रजवासियों के खून में हिंदुत्व है, सनातन धर्म है, क्योंकि ये आस्था का केंद्र बिंदु है वृंदावन और मथुरा। तो मैं मथुरा वृंदावन वासियों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग सड़कों पर उतरो, इसका इतना विरोध करो कि प्रशासन मजबूर हो जाए, घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए और इसकी गिरफ्तारी हो। क्योंकि हम लोग जब हम केंद्र बिंदु में बैठे हुए हैं आस्था के में, हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो कौन विरोध करेगा? जबकि सनातन धर्म को हिंदुस्तान में नहीं, देश विदेशों में माना जाता है। सबसे प्राचीन धर्म है हमारा सनातन धर्म। और ये सनातन धर्म के जो ठेकेदार है ऐसे मूर्ख पाखंडी, यही अगर इस तरीके से करेंगे तो सनातन धर्म कहाँ बचेगा? कौन बचाएगा? इन्हीं को बचाव के लिए रखा हुआ है और यही बचाव कर रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग ऐसी अभद्र टिप्पणी करेंगे तो सनातन धर्म खतरे में है। इसलिए सोचना पड़ेगा ब्रजवासियों को, इनका मिलकर विरोध करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जैसा कि पूर्व में प्रदीप मिश्रा के द्वारा श्री राधा रानी जी पर टिप्पणी की गई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद महापंचायत होने के बाद में उसने माफी मांग ली थी। लेकिन इन्होंने जब टिप्पणी की तो इसके कुछ समय बाद ही इन्होंने माफी मांग ली। तो
तो क्या लगता है, क्या माफी मांगने के बाद में क्या इनको क्षमा किया जा सकता है? बिल्कुल, इसी ट्रेंड को खत्म करने के लिए माफीनामे के बाद हम लोगों ने वहां धरना दिया, वहां उनका पुतला फूंका। ये ट्रेंड ही तो खत्म करना है। मैंने कहा ट्रेंड बना रखा है ये, पहले बोलेंगे फिर माफी मांगेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ब्रजवासी उनको माफ कर देंगे। तो इतना बड़ा दिल रखने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो सनातन को गड्ढे में ले जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड ही तो खत्म करना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ठीक है, पुतला फूका है, अभी हम लोग FIR दर्ज कराएंगे, कल कप्तान साहब से मिलेंगे, और नहीं तो बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन करेंगे इनके मुख्य द्वार पे और इनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थी हमारे साथ में हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष छाया गौतम जी। उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया गया और जो पुतला दहन किया गया, अगर इससे प्रशासन नहीं जगता है तो हम मजबूरन होकर इनके जो आश्रम है उसके आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। और सभी ब्रजवासियों से साथ में हम यह अपील करते हैं कि जिस प्रकार से कथावाचकों के द्वारा लगातार भगवान पर और भगवान बनने वाले पात्रों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उन पर रोक लगाई जाए और ऐसे साधु महात्माओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।